वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। ये नारा आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। ये सपना पहले 2025 में पूरा होना था, फिर कहा गया कि थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर कहा गया बस पहुंचने ही वाले हैं, और अब गोल गोल पोस्ट खिसक कर 2029 तक पहुंच गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ तारीखों के बदलने की नहीं है, कहानी है उस थर्मामीटर की जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था का बुखार नाप रहे हैं। क्योंकि अब दुनिया की सबसे बड़ी मॉनिटर IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भारत की GDP नापने के तरीकों पर एक ऐसा कमेंट किया जिसने सबको चौंका दिया है। IMF ने हमारी डाटा क्वालिटी को C ग्रेड में डाल दिया है। जी हाँ, C ग्रेड माने थर्ड क्लास। ये दूसरी सबसे खराब कैटेगरी है। इसके नीचे बस एक D कैटेगरी ही बचती है। तो सवाल ये है कि जिस ग्रोथ पर हम आप दोनों आदमी गर्व कर रहे हैं, क्या उसकी नींव में ही कोई झोल झाल है? क्या जो आंकड़े हमें दिखाए जा रहे हैं वो पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं? नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो इसे दूसरों तक शेयर भी जरूर करें। आज हम चीर फाड़ करेंगे भारत के GDP आंकड़ों की और जानेंगे कि क्यों IMF ने हमारी रिपोर्ट कार्ड पर लाल पेन चला दिया है। सबसे पहले ये समझिए कि ये GDP आखिर है क्या। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान भाषा में कहें तो एक देश की सीमाओं के अंदर एक साल में जितना भी सामान बना और जितनी भी सेवाएं दी गई, उनकी कुल बाजार की कीमत। यही वो नंबर है जो बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी और कितनी स्वस्थ है। ये आंकड़े भारत में NSO जारी करता है, और इन्हीं आंकड़ों के क्वालिटी पर IMF ने सवाल उठा दिए। तो चलिए एक एक करके उन 4 बड़ी समस्याओं को समझते हैं जिनकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था की तस्वीर धुंधली दिख रही है। पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा पुराना बेस ईयर। इसे ऐसे समझिए कि आप आज 2025 में एक कार खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको कीमत चुकानी पड़े 2011 के मॉडल की। क्या ये मुमकिन है? नहीं भाई, नहीं। लेकिन हमारी सरकार हमारी अर्थव्यवस्था के साथ कुछ ऐसा ही कर रही है। रियल GDP नापने के लिए हम आज भी 2011-12 की कीमतों को आधार मानते हैं। मतलब आज 2025 में जो भी प्रोडक्ट हो रहा है उसे 13-14 साल पुरानी कीमतों पर तौला जा रहा है। पिछले 14 सालों से हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है। तब ना जोमेटो, स्विगी थे, ना OTT का इतना क्रेज था। ई-कॉमर्स, फिनटेक, गिग इकोनॉमी, ये सब उस वक्त पैदा ही हो रहे थे। इन नए सेक्टर्स का हमारी इकोनॉमी पर क्या बड़ा योगदान है, इसका सही अंदाजा जो है 2011 के चश्मे से तो नहीं लगाया जा सकता है। सरकार अब 2022-23 को नया बेस ईयर बनाने की सोच रही है, जिसे 2026 में लागू करने का प्लान है। लेकिन तब तक हम एक पुरानी घड़ी से ही नया वक्त देखने की कोशिश कर रहे हैं। और अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है महंगाई नापने का हमारा तरीका। सरकार महंगाई का पता लगाने के लिए एक खर्चों की टोकरी बनाती है, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI कहते हैं। इस टोकरी में आम आदमी के रोजमर्रा के खर्च जैसे दाल, चावल, कपड़े, घर किराया, बिजली, पेट्रोल, ये सब शामिल होते हैं। अब मजे की बात तो यह है कि यह टोकरी आखिरी बार 2012 में अपडेट हुई थी। आज आपकी और मेरी जिंदगी में स्मार्टफोन की EMI, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन, जोमेटो की डिलीवरी, ओला उबर की किराया, जिम की फीस, बच्चों की ऑनलाइन कोचिंग, ये सब बड़े खर्चे बन चुके हैं। लेकिन सरकार की महंगाई वाली टोकरी में या तो ये है ही नहीं, या फिर बस नाम के लिए है। मतलब सरकार की जो महंगाई दिख रही है वो असल में जो महंगाई हमारी और आपकी जेब काट रही है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। और इसी वजह से IMF ने हमारी महंगाई नापने की क्वालिटी को अलग से B ग्रेड दे दिया है। और तीसरी प्रॉब्लम है सीजनल असर को एडजस्ट न करना। भारत त्योहारों का देश है। दिवाली, ईद, शादियों का सीजन, इन मौकों पर बाजारों में खूब रौनक आती है।
लोग जमकर खरीदारी करते हैं। इससे एक तिमाही के जीडीपी आंकड़े तो रॉकेट बन जाते हैं, लेकिन बाकी महीनों का क्या? अब डिमांड कम होती है, गांव में परेशानी होती है, लोगों के पास नौकरियां भी नहीं होती हैं। इसे एक स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड की तरह देखिए। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में 95 नंबर आए, लेकिन बाकी 3 में वो फेल हो गया। अगर आप सिर्फ एवरेज देखेंगे तो शायद वो पास नजर आए, पर क्या वो असल में कामयाब हुआ है या नहीं? जब हम सीजनल उछाल को एडजस्ट नहीं करते तो हमें अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर नहीं मिलती। एक तिमाही की बम्पर सेल बाकी तिमाहियों की कमजोरी को छिपा लेती है, और पॉलिसी बनाने वाले ये समझ ही नहीं पाते कि असल में दवाई कहाँ देनी है। और चौथी और शायद सबसे बड़ी चुनौती, हमारी अदृश्य अर्थव्यवस्था, यानी ना दिखने वाली अर्थव्यवस्था, यानी इनफॉर्मल सेक्टर। आपके मोहल्ले का एक छोटा सा दुकानदार, सब्जी वाला, मजदूर, डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। भारत का लगभग 50% हिस्सा और 80 से 90% रोजगार इसी इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। लेकिन त्रासदी देखिए, इतने बड़े सेक्टर का हमारे पास कोई रेगुलर और भरोसेमंद डेटा है ही नहीं। इस सेक्टर के सर्वे कई साल में एक बार होते हैं। आप सोचिए, आपका एक कमरा नाप रहे हैं, लेकिन कमरे के आधे हिस्से को आप देख ही नहीं पा रहे हैं। क्या आपकी नाप सही हो सकती है? IMF यही सवाल पूछ रहा है कि जब आपकी आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था अदृश्य है, तो आपके GDP आंकड़ों पर पूरी तरह भरोसा कैसे किया जाए? अब आप कहेंगे कि अगर इतनी समस्याएं हैं तो फिर ये 8.2% की ग्रोथ कहाँ से आ गई? जी हाँ, इन सब सवालों के बीच सरकार ने हाल ही में Q2 के GDP आंकड़े जारी किए, जो 8.2% की शानदार ग्रोथ दिखाते हैं। ये आंकड़े सारे एक्सपर्ट के अनुमान से कहीं ज्यादा हैं। क्रेडिट देना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ने वाकई अच्छा काम किया है, लेकिन एक्सपर्ट इसके पीछे सीजनल वेरिएशन और त्योहारी मांग को एक बड़ी वजह मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये ग्रोथ अच्छी तो है, लेकिन क्या ये टिकाऊ है, ये देखना अभी बाकी है। हो सकता है ये वही 95 मार्क्स वाला क्वार्टर है जो बाकी कमजोरियों पर पर्दा डाल रहा है। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही हो, लेकिन जब उसे डॉलर में बदला जाता है तो वो इतनी बड़ी नहीं दिखाई देती, क्योंकि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया लगातार कमजोर हुआ है। IMF ने हाल ही में भारत के एक्सचेंज रेट सिस्टम को स्टेबलाइज्ड और उससे बदलकर कॉल लाइट कर दिया है। ये एक टेक्निकल शब्द है, लेकिन इसका सीधा मतलब अगर निकाले तो IMF मानता है कि हमारा रुपया पूरी तरह आजाद नहीं है और उसे मैनेज किया जा रहा है, और उसका झुकाव नीचे की तरफ है। इसकी वजह से IMF का अनुमान है कि हम $5 ट्रिलियन का आंकड़ा 2028 से बस छूते रह जाएंगे, और ये लक्ष्य अब 2029 में जाकर पूरा होगा। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अब क्या सारे आंकड़े झूठे हैं? नहीं, ऐसा कहना भी गलत है। भारत की अर्थव्यवस्था वाकई आगे बढ़ रही है, लेकिन हम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, कहाँ मजबूत है और कहाँ कमजोर, ये बताने वाला हमारा स्पीडोमीटर ही गड़बड़ है। IMF का C ग्रेड एक चेतावनी है, एक अलार्म है। ये सरकार के लिए एक मौका है कि वो अपने डेटा कलेक्शन के तरीकों को सुधारे, उन्हें मॉडर्न बनाए, ताकि देश के सामने अगर मॉडल बनाएंगे तो देश के सामने एक साफ और सच्ची तस्वीर आ सके। क्योंकि अब तक आप बीमारी को सही से पकड़ेंगे नहीं, तब तक सही इलाज कैसे करेंगे? अब गेंद सरकार के पाले में है। वो इस C ग्रेड को एक आलोचना की तरह देखती है या एक सुधार के मौके की तरह। आपके आसपास आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके ये 8.2% की ग्रोथ महसूस होती है, या फिर ये आंकड़े आपको भी कागजी ज्यादा लगते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।